हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर एक नई क्लासेस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज पढ़ाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स 10th क्लास के। जो न्यूमेरिकल्स जो आज हम सिखाने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो मेरे छात्र और छात्राएं जो हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और परीक्षा आपकी फरवरी में होने जा रही है, तो मेरे छात्र और छात्राओं आज न्यूमेरिकल्स हल करना आपको सिखाएंगे। न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से हल करते हैं और क्या होता है न्यूमेरिकल्स, तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या है वो देख लें। जो छात्र छात्राएं जो परीक्षा देते हैं वहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं और कौन सा सूत्र ना लगाएं। तो इसमें हम क्या है कि हम जो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सूत्र कौन सा लगता है, किस जगह पर कौन सी चीज लगती है, वो चीज पहले सीख लीजिए। पहला दिया है दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दिया है। तो यहाँ क्या है, प्लस और यहाँ है माइनस, यानी लेंस लेंस का सूत्र होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो दिया है। मेरे छात्र और छात्राओं, जो अगर हम यहाँ पर क्या है कि हम जब सूत्र लगाएंगे तो वहां पर दर्पण सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र लिखेंगे सवाल के अंदर। अगर दर्पण सूत्र लिखने के लिए है, उसमें पूछ रहा है तो, अगर लेंस पूछ रहा है तो लेंस लिख के तब सूत्र लगाएंगे। यहाँ क्या करते हो आप, डायरेक्टली सूत्र लगा देते हो, कोई दर्पण पूछता है या नहीं पूछेगा लेंस का लगा देते हो, तो आपका सवाल गलत हो जाता है। तो ये चीज आप गलती नहीं करोगे। तो यहाँ क्या, लेंस का सूत्र दिया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब नोट करके मैंने लिख दिया है कि f का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि फोकस दूरी। अगर सवाल के अंदर कोई भी वस्तु रखी हुई है तो, या कहीं फ्रंट पर रखी हुई है तो उसकी दूरी, यानी तो फोकस दूरी। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उसकी दूरी को हम तय करते हैं। और वी का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की दूरी का, कितनी दूरी से कहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कोई वस्तु रखी है और प्रतिबिंब कितनी दूरी तय कर रहा है वहां से बना है, तो वो वी की प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो मेरे छात्र छात्राओं, ये हो गया बेसिक जानकारी जो आपको बहुत जरूरी है और ये चीज आनी भी जरूरी चाहिए आपको। पहला सवाल लिखा हुआ है। आज मैं इस वीडियो में 3 से 4 सवाल बताऊंगा, वो मोस्ट बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताऊंगा। ये दिया है, जो पहला सवाल दिया है वो एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या की जो दूरी है वो है भाई 40 सेंटीमीटर है। के सामने एक वस्तु कौन सी चीज दी है वो सबसे पहले देखते हैं, वो पहले नोट करते हैं। सेंटीमीटर कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस दूरी मालूम नहीं है, तो फोकस दूरी को हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, फोकस दूरी को हम निकाल लेते हैं। फोकस दूरी दूरी का जो सूत्र होता है r/2 होता है बराबर, r का मान 40 दिया है। कितना दिया है? r का मान 40 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। r का मान 40 दिया है। कितना दिया है? 40 दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, r का मान 40/2, 20 दूनी 40 होता है। कितना होता है? 20 दूना 40 होता है, तो 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी है? फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर दी है। अब दूसरा जो दिया है वो दी है वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु की दूरी यू बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। सही है।
अब जो जो चीजें दी हैं वो चीजें मैंने लिख ली यहाँ पर। अब मेरे सवाल को कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दर्पण का सूत्र। दर्पण दर्पण सूत्र यहाँ लिख देते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। तो दर्पण का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र लग गया। अब यहाँ क्या करते हैं, जो भी मान दिए हैं वो हम आप नोट कर लेते हैं। 1/, का मान दिया है -20, तो -20 सेंटीमीटर दिया है। अब 1/v का मान कोई दिया नहीं है, 1/v लिख लेते हैं, प्लस 1/u का मान जो दिया है वो दिया है -10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम पलटी करेंगे, यहाँ इधर इधर जो आएगा ये आएगा 1/, -10 प्लस माइनस वो 1/, -20 आ जाएगा। अब बराबर 1/v बचा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। तो लासा लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लासा लेंगे। तो लासा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 और 20 का लासा जो होगा वो होगा 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। लासा कितना होगा? 20 होगा। अब 10 दूना 20 होता है, और 20 एकन 20 होता है। ठीक है। और बराबर क्या लग जाएगा, 1/v। यहाँ क्या होगा, 2 - 1 हो गया, बट्टे 20 हो गया, बराबर 1/v हो गया। दो में से एक घटा देंगे, 1/20 बचेगा। क्या बचेगा? 1/20 बचेगा, और बराबर 1/v हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा v बराबर, यहाँ हो जाएगा, जब 20 एकन 20 हो जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों v का मान जो है वो आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब सवाल पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार की बनेगी, वो चीज पूछ रहा है। तो प्रकृति हम देख लेते। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन माइनस में आएगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन प्लस में जाएगा। तो अभी आवर्धन तो नहीं निकाल रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकृति क्या है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और यहाँ क्या होगा, और चीज जो दिया है आभासी और सीधा बनेगा। इसका जो प्रकृति जो बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति जो बनेगी वो बनेगी आभासी, आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब बचता है यहाँ पर आवर्धन, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन, यानी आवर्धन बचा है। और ये दो चीजें हमारी क्या है, ये निकल चुकी हैं। स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे जो प्रकृति जो दी है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। प्रकृति कैसा होगा, आभासी व सीधा बनेगा।
यानी कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। अब बात करते हैं हम, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, अब निकालते हैं आवर्धन। क्या आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर v बट्टे u। तो मेरे प्यारे बच्चों m का जो मान दिया है, जो यहाँ पर दिया है, बराबर माइनस v बट्टे u होता है। तो m का मान क्या दिया है, m का मान निकालना है आवर्धन, और v का मान जो दिया है वो दिया है हमारा, v का मान अभी मैंने निकाला था मेरे प्यारे बच्चों, v का मान -20 कितना है, -20 है, और 10 सेंटीमीटर पर ये बढ़ रहा है। u का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर है, u का मान 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी हमारी -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। यहाँ क्या होगा, इसको हम काट देते हैं, 20 दूना 10 दूना 20, तो m बराबर 2 सेंटीमीटर, m बराबर 2 आ गया। कितना आ गया, m बराबर 2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, m बराबर 2 आ गया। यहाँ क्या होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन माइनस में होगा, आता है। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन प्लस में आता है। तो हमारा जो बनाया अभी मैंने, तो वो कैसा बना था, आभासी बना था। कैसा आया था अभी प्रतिबिंब, आभासी आया था, इसी वजह से ये किस में आ गया, प्लस में आया है। किस में आया है, प्लस में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको कंप्लीट हो गई ना, इतनी, ये जो मैंने बताया न्यूमेरिकल, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो क्लियर हो गया ना। आपको हम अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल कह रहा है कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यानी एक वस्तु जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो दी है आपकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कौन से, अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी जो दी है, दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों दी है, वो दी है 14 सेंटीमीटर। प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। ये भी न्यूमेरिकल जो दिया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहले दिया है, इसमें क्या क्या दिया है वो चीज पहले देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज मैं बता दूं आज, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। क्या आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। तू पढ़ ले आज न्यूमेरिकल्स, तू पढ़ ले आज न्यूमेरिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं बता रहा हूं आपको, ये अगर जो मैं चीज बता रहा हूं बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझ लें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में आने ही वाला है, ये यूपी बोर्ड में आने ही वाला है। 10th क्लास के बच्चे मेरे जरूर देखें इस वीडियो को, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल करा रहा हूं, समझ लो। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, क्या दी है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यू से करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना बिल्कुल अच्छी तरह से,
ये जो दी है वो 7 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दी है। अब जो दूसरी चीज दी है वो फोकस की दूरी वस्तु से यानी दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या फोकस दूरी कितनी दी है? फोकस दूरी फोकस दूरी एफ से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फोकस दूरी दी है वो 14 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब करते हैं सवाल को हल। क्या करते हैं? सवाल को हल कर लेते हैं। अब लगाते हैं दर्पण का सूत्र। क्या लगाते हैं? दर्पण का सूत्र लगा लेते हैं। सेम उसी तरह से करना है। दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/f होता है। क्या होता है? 1/f बट्टे 1/, क्या आ जाएगा यहाँ पर? v आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1/, यहाँ पर u आ जाएगा। आपको हम बता दें, आप यही गलती करते हो जो मैं बता रहा हूँ। यही आप गलती करते हो कि ना तो माइनस देखते हो ना प्लस देखते हो, डायरेक्ट हल करना प्रारंभ कर देते हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हम दर्पण का सूत्र लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दर्पण का सूत्र लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण का सूत्र लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ सवाल हल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1/f जो दिया है, 1/f का जो मान दिया है वो 14 दिया है। कितना दिया है? 14 दिया है, माइनस 14 दिया है, बराबर 1/v का मान नहीं दिया है। और यहाँ क्या करेंगे? 1/u का मान जो दिया है वो 7 दिया है। 1/-7 दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे? -7 देने के बाद अब हल कर रहे हैं इधर। अब जो है ये v इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इधर कैसे हो जाएगा? तो 1/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/7। ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/14 बराबर 1/v हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर पूरी तरह से आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो एक वीडियो को अच्छा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से नजर इस बोर्ड पर बनाए रखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कब तक सवाल नहीं आएगा, कितने भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, ये सवाल जरूर हल होंगे। अब क्या करते हैं कि 1/, यहाँ पर क्या है कि 7 और 14 का क्या करेंगे? लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लासा ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लासा लेने आप जानते ही होंगे, लासा 7, 14 होता है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 7 नहीं कट रहा है। यहाँ क्या करेंगे? 7 दूना 14 होता है और 7 एकन 7 होता है मेरे प्यारे बच्चों। 7 एकन 7 होता है और 7 दूना 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो निकल के आया यहाँ पर लासा वो निकल के आया 14। कितना निकल के आया? 14 निकल के आया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं होगा, देखते चलिए क्या होने वाला है। अब यहाँ क्या है कि 7 का पहाड़ा अगर 7 का भाग इसमें देंगे, क्योंकि इसका भाग इसमें दिया जाता है, तो 7 दूना 14 होता है। कितना होता है? 7 दूना 14 होता है और 14 एकन 14 होता है, बराबर 1/v लिख देते हैं। भाई यहाँ पर क्या करेंगे? 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 1 बचेगा, 1/14 बराबर 1/v हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो v का v में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ v आ जाएगा। और 14 का 14 में करेंगे, 14 का 1 में करेंगे तो 14 एकन 14 होता है। यहाँ पर v का मान निकल आया। क्या निकल आया? v का मान निकल आया मेरे प्यारे बच्चों, v का मान निकल आया। ये चीज आपको क्लियर हुई ना? आपको समझ में आ रहा है ना? वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आज पूरी बात करके वीडियो देखिए, मैं गारंटी देता हूँ पूरी तरह से आपको सवाल समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझिए और देखिए। इस चीज को यहीं तक आप नोट कर सकते हैं। फिर बताते हैं ये इसकी
प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और ऊंचाई, ये तीन चीजें अभी इसमें बची हुई हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है वो निकालनी है, प्रकृति क्या है वो भी निकालना है, और ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो अभी इसमें सवाल में तीन चीजें बची हुई हैं, वो नोट मैं अभी कराऊंगा। अभी ये कैसे निकलेंगी वो मैं अभी बताता हूँ। इस चीज के लिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, किसके पीछे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मेरे प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दूर आभासी, 14 सेंटीमीटर दूर आभासी। कैसा बन रहा है भाई? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी व सीधा, कैसा? व सीधा, सीधा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। जो यहाँ क्या दिया? अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 14 सेंटीमीटर दूर आभासी और सीधा प्राप्त होगा। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 14 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रकृति क्या दिया? आभासी और सीधा प्राप्त होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा प्राप्त। निकालते हैं यहाँ पर ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालेंगे वो चीज देख लीजिए। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सवाल हल हो गया ना इतना। अब बची है ना आपकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। इसको मैं, क्योंकि इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो दिया है m बराबर, क्या दिया है? m बराबर दिया है। तो m बराबर होता है v वटा u होता है, v वटा u होता है। वह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर i बट्टे ओ भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सूत्र लगा देते हैं और सवाल को हल करना प्रारंभ कर देते हैं। माइनस वी बट्टे यू बराबर 1 बट्टे आई बट्टे यू ओ होता है। तो माइनस वी का मान जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों वो दिया है, माइनस वी का मान कितना था मालूम है? 14 निकला था। कितना निकला था? 14 निकला था। यू का मान 7 है। कितना है? 7 है। मेरे प्यारे बच्चों ओ का मान कितना दिया है भाई? ओ का मान कहाँ दिया भाई? ओ का मान कितना दिया है? ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर दी है। यहाँ क्या करेंगे इस चीज के लिए, देखो नोट कर लो यहाँ पर। 7 दूना 14 होता है। कितना होता है? 7 दूना 14 होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है? 7 दूना 14 होता है। तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो आई बराबर हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये निकल आया भाई, ऊंचाई निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। ये चीज आपको क्लियर हुई ना? समझ में आ गया ना सवाल? मेरे छात्र छात्राओं, जो हाई स्कूल के मेरे छात्र छात्रा हैं, पेन कॉपी अवश्य लेकर के बैठे हैं। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप नोट करते चलिए। क्या करते चलिए? नोट करते चलिए। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तो इस चीज को यहाँ पर एक चीज मैं और लिख दूं ना, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार 10 सेंटीमीटर होगा। कैसा होगा? 10 सेंटीमीटर होगा मेरे बच्चों। कैसा होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इस सवाल को यहीं समाप्त हो गया ना? इसको हम सवाल को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज के लिए आप नोट कर लें। आपके सामने जो एक सवाल लिखा है वो लिखा है, एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी
पर रखी है। कितनी? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो एक वस्तु दी है, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर ऊंची। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। कितनी? अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। जिसकी फोकस दूरी जो दी है वो दी है 8 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करें। यानी प्रतिबिंब की स्थिति और आकार भी ज्ञात करवा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है सवाल के अंदर क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। ओ बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यू बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया है 30 सेंटीमीटर। और एफ बराबर दिया है, वो दिया है -8 सेंटीमीटर। अब लगाते हैं यहाँ पर दर्पण वाला सूत्र। तो दर्पण वाला सूत्र लगा दो। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से हल करते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब क्या करते हैं, यहाँ सवाल को हल करते हैं। 1/f का मान जो दिया है वो दिया है -8 बराबर 1/v का मान दिया नहीं है प्लस 1/u का मान दिया है -30। मेरे छात्र छात्राओं, ये इधर को जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 1/30 माइनस 1/8 बराबर 1/v हो गया। अब क्या होगा? इसका ले लेते हैं लासा। तो लासा निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकाल लो? लासा निकाल लो। चलो भाई लासा निकाल लेते हैं। 30,8 का 2, 15 दूनी 30 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 लिख लो भाई। 15 नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 लिख लो। फिर भाई 15 लिख लो, 2 एकन 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 तिया 15 होता है, 1 लिख लो, 5 एकन 5 हो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो गया? 120 हो गया। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका जब लासा लिया तो वो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? वो आया हमारा 120। कितना निकला? 120 निकला। सही है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? तो 30 चौका 120 होता है, 30 चौका 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है बराबर 1/v। अब क्या करते हैं, 15 में से क्या करेंगे भाई? घटा देंगे ना, माइनस का 11 आ जाएगा। माइनस का 11/120 बराबर 1/v आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये किस प्रकार से आया, कैसे आया, ये चीज समझते जाना, ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा, ये इसको जाएगा, वो इधर जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो आ जाएगा यहाँ पर v बराबर, यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गया सेंटीमीटर में आ गया। सही है ना? इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आगे और निकल आएगा v बराबर, यहाँ जब भाग करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर। तो v का मान निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल के आ गया। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति जो दी है वो दी है मेरे प्यारे बच्चों, अतः अतः वस्तु 10
10.99 सेंटीमीटर दूर बनेगी, दूर बनेगी। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति वास्तविक, कैसा? वास्तविक, वास्तविक व उल्टा होता है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वो वास्तविक उल्टा बन रहा है, यानी प्रकृति इसकी कैसी है? प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना? ये क्लियर हो गई ना बात? अब बात बचती है आकार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करा रहा है? आकार। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं फिर सवाल की ओर। एक बार और समझा दो, क्लियर करा दूं ना? चलो देख लेते हैं। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 4 सेंटीमीटर ऊंची है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है ना? जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। कितनी है ना? 8 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करें। तो O बराबर ऊंचाई दी है ना, U बराबर -30, कितनी दी है? -30, दर्पण के सामने सेंटीमीटर दूरी पर रखी है दूरी। फोकस दूरी -8 है ना, माइनस फोकस दूरी -8 हो गई। चलो दर्पण का सूत्र लगा 1/f हो गया, बराबर 1/u प्लस 1/u हो गया, बराबर 1/-8, यानी f का मान कितना है? -8 हो गया ना। यहाँ 1/v का जैसा लिखा वैसा लिख दिया, प्लस 1/-30 हो गया। ये u का मान लगा दिया यहाँ पर। चलो ये क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर क्या किया? जब इसको डाइवर्ट करेंगे इधर आएगा तो माइनस में चलेगा, अभी प्लस में माइनस में चला जाएगा। 1/30 हो गया, 1/8 हो गया, बराबर 1/u हो गया। इसका ले लिया लासा, लासा आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया 120। तो 30 चौका 120 होता है और 15 अट्ठे 120 होता है, बराबर 1/20 हो गया। इसमें से घटाएंगे 15 में से -11 हो जाएगा। चलो ये क्लियर हुआ ना। चलो यहाँ पर 20 हो गया, 120 हो गया, 1/20 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 से 120 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस जो 11 है इसमें से माइनस, तो -11 हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है ना? इसका इसमें अगर 120 में भाग देंगे वो आएगा v बराबर 10.99 आएगा। कितना आएगा? 99 आएगा। सही है ना? ये क्लियर हुआ। अब था इसमें प्रतिबिंब की स्थिति और पूछ रहा था, अतः वस्तु 10.99 सेंटीमीटर दूर बनेगी। प्रकृति का आकार क्या है? प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टी, यानी उल्टा होगा। ठीक है ओके, ये बात समझ में आ गई ना। अब चलते हैं आगे, क्या पूछ रहा है? आकार और पूछ रहा है, तो इसका आकार और निकाल लेते हैं। चलो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। -v/u बराबर I/O, 120/11, ये निकलाना था, ये निकला था मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्या है? ये चीज निकली थी। चलो वट्टे वो निकला है -30, जो पहले से दिया है। ठीक, ओके। अब समझ में आ रहा है ना? इसका इसमें आप काटेंगे, 30 चौका 120 हो जाएगा, 30 चौका 120 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बचा कितना? देखिए यहाँ बचा -4/100, 4/11 बराबर 1/I, I/O आ गया ना, I/O आ गया। तो O का मान हम लगा लेते हैं, 4 लगा लेते हैं, दिया है ना पहले से। चलो यहाँ क्या होगा? 4×16 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा। चलो 4×16 होता है, कितना होता है? 4×16 होता है। तो इसमें इसमें करेंगे तो 11I हो जाएगा, 11I बराबर 4×16, यानी इसका इसमें किया, इसका इसमें कर रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? 11 का आई में करेंगे 11I हो जाएगा, 4×16 हो जाएगा, -16।
तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर -16/11। और इसका इसमें हम जब भाग करेंगे तो आई का मान निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 1.45 सेंटीमीटर। यानी नहीं, सेंटीमीटर नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। आई का मान आ गया 1.45। अतः प्रतिबिंब, यहाँ लिख दे रहा हूं, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब 1.45 सेंटीमीटर का बनेगा, का बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको न्यूमेरिकल सिखाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हों 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आज के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें होंगे आपके वैद्युत धारा वाले सवाल। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीजें आपको कठिन लगती हैं मैं आपको खूब बढ़िया तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।